जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज की जो घटनाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनका एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है और ये घटनाएं आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देंगी कि क्या हर चीज़ के पीछे सिर्फ साइंस और लॉजिक ही है, या फिर इन सब से परे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परे है। तो आइए शुरू करते हैं आज के किस्से कहानियों का सिलसिला। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के पहले किस्से के साथ। ये बात तब की है जब मैं छोटा था और मेरी मम्मी और मैं मेरी नानी के घर रहा करते थे। मेरी एक मौसी थी जो मेरी मम्मी से 2 साल छोटी थी, पर मेरी मम्मी और मेरी ये मौसी दोनों जुड़वा लगते थे और इनकी दूसरे भाई बहनों के मुकाबले एक दूसरे से बनती भी बहुत थी। अब इन दोनों को कोई सिर्फ एक बार देख के समझ नहीं पाता था कि इनमें से मौसी कौन है और मेरी मम्मी कौन है। इसी वजह से कभी कोई जो मेरी मौसी को जानता वो मेरी मम्मी को नमस्ते कर देता, तो कभी जो मेरी मम्मी के जान पहचान वाले होते वो गलती से मौसी से मम्मी समझ के बात कर लेते थे। मेरी ये मौसी मुझे बहुत प्यार किया करती थी, शायद मेरी मम्मी से भी ज़्यादा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सब भाई-बहन छोटे थे, तब एक पंडित जी ने मेरी नानी को बताया था कि जवान होने पर मेरी इन मौसी और मेरी मम्मी में से कोई एक ही ज़िंदा बचेगा। जब मेरी नानी ने उनसे पूछा कि कौन नहीं रहेगा इन दोनों में से, तो उन्होंने ये बताने से मना कर दिया और कहा कि ये मैं नहीं बता सकता, पर इनमें से बचेगा कोई एक ही। अब बीमार रहने के बावजूद मेरी मम्मी को मजबूरन नौकरी करनी पड़ती थी, तो मेरा ख्याल मेरी मौसी और नानी ही रखा करते थे। मेरी मम्मी बताती है, उन दिनों कुछ अजीब होने लगा था। मम्मी जैसे ही घर वापस आती शाम को, तो मम्मी को बहुत गंदा सा और मनहूसियत सी लगने लगती। गुस्सा, चिड़चिड़ापन होने लगता और ना जाने क्यों मेरी मम्मी खाना भी बहुत ज़्यादा खाने लगी थी और ज़्यादातर गुमसुम ही रहती थी। अब एक बार की बात है, मेरी मम्मी घर वापस आई और मौसी से बेवजह ही खूब लड़ी, पर उस रात कुछ अजीब हुआ, बहुत ही अजीब। और तभी इस सब की शुरुआत हुई। शायद ये सुन के आप लोगों को यकीन ना आए, पर ये एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। मेरी मम्मी माता को बहुत मानती हैं हमेशा से। अब उस रात सोते वक्त मम्मी को सपने में दिखा कि 3 सफ़ेद रंग के रूई जैसी आकृतियाँ, जिनका आकार मनुष्य जैसा लग रहा था, ऊपर से उतर कर आई, जैसे आसमान से उतर कर आई हों। उनमें से आगे वाले के हाथ में एक छोटा सा डंडा था और उसने उसे ऐसे उठा रखा था जैसे हम लोग उठाते हैं ना किसी को मारने के लिए, ठीक वैसे ही। अब वो मेरी मम्मी के पेट की तरफ आए और जैसे ही वो उस डंडे से मेरी मम्मी के सर पर मारने वाले थे, मम्मी को दिखा कि एक औरत लाल साड़ी में लाल साड़ी में जिसके बाल खुले थे और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगी थी। गुस्से में मम्मी और उन आकृतियों के बीच में आके खड़ी हो गई और उनको रोकते हुए, जैसे वो उनकी इस हरकत से बहुत नाराज़ हो। और ऐसा होते ही वो तीनों आकृतियाँ पीछे हट गई और मेरी मम्मी के बेड के पास से हट के मेरी मौसी के बेड के पास चली गई। बस मम्मी को इतना ही दिखा। अब अगले दिन मम्मी ऑफिस के लिए निकली तो, पर बिल्कुल ही गुमसुम थी। तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे अपने आप में ही ना हो। तो मम्मी ऑफिस के लिए निकली तो, पर घर वापस आ गई। अब मम्मी जब गुमसुम सी वापस आई, तो मेरे नाना जी ने मम्मी को बताया कि मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो मुझे स्कूल छोड़ के आई और उसके बाद कुछ बड़बड़ाने लगी अचानक ही, तो उनको डॉक्टर के पास ले गए थे। मम्मी ने ये सुना तो, पर मम्मी भी अपनी सुध में नहीं थी और चुपचाप लेट के सो गई। अब सोने पर मम्मी को फिर से एक सपना दिखा कि कुछ अजीब से लोग, अगर आपने वीराना फिल्म देखी है तो उसमें एंड से पहले शैतान के पुजारी जो थे, जैसे कपड़े उन्होंने पहने थे, काले रंग के हुडी वाले गाउन,
वैसे कपड़े पहन के कुछ लोग बैठे हैं। उनके चेहरे नहीं दिख रहे। उनमें से एक आगे है और उसके जैसे ही कई उसके पीछे बैठे हैं। उनके आगे एक बर्तन में पानी पड़ा है जिसमें मेरी मम्मी ने 3 दाने डाले। अब ये होते ही मम्मी की नींद खुल गई। मम्मी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। अब धीरे-धीरे मेरी मौसी की तबीयत और ख़राब होने लगी और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी और बार-बार बोलती कि ये 3 आए हैं मुझे लेने के लिए, जाएगा तो आएगा और आएगा तो जाएगा। अब मौसी की हरकतें दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती। सब लोग बहुत परेशान हुए। कई जगह दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक अचरज वाली बात ये है कि मौसी ने अपनी मौत की तारीख भी बता दी थी और उसे एक डायरी में भी लिख दिया था 3 तारीख। मौसी कहती थी कि 3 तारीख को पंछी उड़ जाएगा, आएगा तो जाएगा और जाएगा तो आएगा। अब दोस्तों उस वक्त मैं छोटा था तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, पर हाँ मौसी पागल जैसी हो गई थी इतना याद है। पर उस हालत में भी मेरे सामने आते ही मुझे पहचान गई और प्यार करने लगी पहले की ही तरह। अब मेरी मम्मी बताती है कि वो मम्मी से कुछ कुछ पढ़ के सुनाने को कहती। जैसे एक जगह गीता के श्लोक लिखे थे तो उसको देख के मम्मी से बोली कि ये देख इसमें भी लिखा है कि जो जाएगा वो आएगा और जो आएगा वो जाएगा। अब ऐसे करते करते मौसी की हालत बहुत ख़राब हो गई तो एम्स में मौसी को एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने मौसी का इलाज किया और ऐसे लगने लगा कि सब ठीक है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि अब कल डिस्चार्ज कर देंगे, अब सब ठीक है। पर उसी दिन मेरी सबसे बड़ी मौसी और उनके बच्चे मौसी को देखने जब हॉस्पिटल गए तो उनसे बात करते हुए मौसी ने उनसे कहा कि मेरे साथ होली खेल लो आज ही, क्योंकि मैं यहाँ से घर नहीं जा पाऊंगी। उन्होंने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो 3 बैठे हैं वहाँ, वो मुझे लेने आए हैं। तो अब मैंने घर नहीं जाना, ये ले जाएंगे मुझे। अब एक रात और बस उसके बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर देना था मौसी को। पर उस आखिरी रात मेरी मम्मी और नानी दोनों मौसी के साथ हॉस्पिटल में ही थे। तो मेरी मम्मी मौसी को टॉयलेट लेकर गई तो वहाँ फिर मौसी ने मम्मी से बोला कि बहन मुझे अब वापस नहीं जाना, ये तीनों मुझे लेने आए हैं। फिर टॉयलेट से वापस आके मौसी ने मम्मी से बोला कि मेरे बगल में ही लेट जा, और कोई किताब थी वहाँ उसमें से कुछ पढ़ के सुनाने को बोला। पर मम्मी ने बोला कि ऐसे पेशेंट के साथ लेटना अलाउड नहीं है बहन, नर्स गुस्सा करेगी, मैं बैठ जाती हूँ। अब मेरी नानी वहीं मौसी के बेड के बगल में ही नीचे बिस्तर पे लेटी थी। मेरी मम्मी बैठी तो मौसी ने अपना सर मम्मी की गोद में रख लिया और मम्मी मौसी को पढ़ के सुनाने लगी वही किताब। थोड़ी देर में मेरी मम्मी की भी आंख लग गई। अब जिनको नहीं पता, दिल्ली का एम्स अगर आपने अभी देखा है तो ये नई बिल्डिंग है। 80-90 के दशक में पुरानी बिल्डिंग थी एम्स की और खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी वहाँ। तो मम्मी को आंख लगते ही दिखा जैसे वही काले कपड़े वाला एक आदमी खिड़की पे आके मम्मी से बोला कि ये सो गई है क्या। अब ये होते ही मेरी मम्मी हड़बड़ा के उठी और नानी को आवाज़ मारी। अब मेरी मम्मी और नानी दोनों मौसी के पास आ गए। मौसी ने एक बार मौसी ने एक बार इन दोनों की तरफ देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मेरी मम्मी कहती है कि उस आदमी ने मम्मी को उसी वक्त इसलिए उठा दिया ताकि मेरी मम्मी और नानी मेरी मौसी के जाने से पहले एक बार उन्हें देख के आखिरी अलविदा कह सकें। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। इसका एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है, जैसे मेरी मम्मी मुझे बताती आई है। ये बात मेरी मम्मी ने मुझे कई बार बताई। उस लाल साड़ी वाली औरत का मम्मी को बचाना, मम्मी कहती है कि शायद वो माता ही थी। और जैसे लोगों को मेरी मम्मी और मौसी के बीच कन्फ्यूजन रहता था, शायद वो लोग भी कन्फ्यूज थे और मेरी मौसी की जगह मम्मी को ले जाने वाले थे, पर शायद उन्हें माता ने ही रोक लिया। अब दोस्तों इधर सबसे हैरानी की बात यह है कि मेरी मौसी ने अपनी मौत की तारीख खुद ही लिख दी थी। उसको उनको कैसे पता था कि 3 तारीख को ही उन्हें जाना है। अब आप लोगों को क्या विचार है इस पूरी घटना के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है इसका।
अब आइए दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी घटना की ओर, जो कि मेरे साथ ही घटी थी। एक बार एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देख के बताया था कि 2015 में मुझे बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट आने वाला है। हालाँकि ये बात मेरी मम्मी को पता थी पर मुझे नहीं। मुझे तो ये सब ठीक होने के बाद ही पता चला कि ऐसी कोई भविष्यवाणी भी की गई थी। खैर ये बात है 2015 की, जब मैं कुछ बीमार पड़ने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बीमार रहना, कमर में दर्द होना, भूख भी धीरे-धीरे मर गई, खाँसी में खून आना। अब हुआ ये कि सब मुझे कहने लगे कि तू जिम में हैवी लिफ्ट करता है, तूने अपनी कमर तोड़ ली है। अब मुझे भी यही लगने लगा, पर उन दिनों कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे अजीब सपने आना। सपने में दिखना कि कोई बहुत बीमार है और उसे दवाइयाँ दी जा रही हैं। हालाँकि उस वक़्त सिर्फ़ मेरी कमर में थोड़ा बहुत दर्द होता था और कुछ नहीं। पर मुझे सपने बहुत ही भयंकर और भयानक डरावने आने लगे थे। बीमार होने से पहले ही एक बार सोते-सोते मेरी आँखों के आगे एक चुड़ैल का बहुत ही डरावना चेहरा आया। इतना भयंकर कि मैं झटके से उठ गया और कमरे की लाइट्स जला दी। अब दोस्तों मैं ये बता दूँ कि जो हमारा वो फ्लैट था, वो था तो बहुत अच्छा और स्पेशियस, पर जो मेरा कमरा था, वहाँ हर किसी को नेगेटिविटी लगती थी। बहुत डर भी लगता था। दिन के समय भी सब बोलते थे कि वो कमरा पूरे घर से कुछ कटा हुआ सा है। अब मैं ऐसे डरता नहीं हूँ तो मैं वहीं सो जाया करता था। मेरी मम्मी भी मेरे कमरे में आती तो मम्मी को भी डर का सा एहसास होता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो मुझे एक दिन एक सपना आया कि मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। मेरी बड़ी मौसी से छोटी वाली मौसी के घर। और रात हो गई है और मैं रास्ता पूछते हुए जा रहा हूँ लोगों से। उस जगह लाइट भी नहीं है। कैसे-तैसे करके मैं मौसी के घर पहुँचा, तो वहाँ बेड पे मेरी मौसी, मौसा जी और उनके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, मतलब मेरे मौसेरे भाई-बहन हैं और कमरे में मोमबत्ती जल रही है। मेरी वो मौसी अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर भगवान पर वो भगवान को नहीं मानती थी। तो वो सपने में मुझसे बोलने लगी कि मम्मी से बोलिए कि पूजा ना किया करे, भगवान-वगवान कुछ नहीं होता। अब मैं वहाँ पे पुशअप्स करने लगा और अपनी मौसी के लड़के से यानी अपने मौसेरे भाई से बात करने लगा। तो मेरा मौसेरा भाई बोला, "एक कहानी सुनेगा?" मैंने बोला, "हाँ।" तो वो बोला कि एक लड़का था, वो ना अपनी मौसी के घर जा रहा होता है, पर लेट हो जाता है और रात को उनके घर पहुँचता है। वहाँ लाइट नहीं होती और फिर वो अपनी अपने मौसेरे भाई से बात करते हुए पुशअप्स करने लगता है और फिर वो अचानक बोला, "फिर पता है क्या होता है?" तो मैं हँसा और बोला, "हाँ, कि वहाँ जो उसको दिख रहा होता है वो बस छलावा होता है और वहाँ पे वो अकेला ही होता है ना?" ये सुनते ही वो हँसा और एक ताली मार के बोला, "हाँ, बिल्कुल सही।" और तभी सब धुंधला हो गया और मैंने देखा कि बेड पे अब उन सब की जगह सिर्फ राख पड़ी थी। मैंने उनके फ्लैट से निकल के सीढ़ियों से बाहर भाग लिया मैं उनके फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों से बाहर भागना चाहता था, पर सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी और मैं डर के मारे बार-बार पीछे देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई अभी झपटेगा मुझ पे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज बचा ले मुझे। तभी मैं सीढ़ियों से नीचे पहुँच जाता हूँ, पर सामने का गेट हल्का-सा ही खुला हुआ होता है। मैं कैसे-तैसे करके उससे बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि हल्की-सी रोशनी होनी शुरू हो गई है। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ हर बिल्डिंग के आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं, पर वो सब कुछ अजीब है और वो मेरी तरफ सुइयाँ फेंकने लगते हैं, जो मेरी टाँगों में लगने लगती हैं और मेरी टाँगें चलना बंद कर देती हैं और मैं वहीं बैठ जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि सामने से एक लड़का आता है, जो कि मेरी ही तरह किसी के घर जा रहा होता है और वो मुझसे आके कोई एड्रेस पूछता है। तो मैं उससे बोलता हूँ, "भाई इस जगह से भाग जा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ के लोग कुछ अजीब हैं।" अभी बोलते ही उस लड़के की भी आँखें पलट जाती हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और वो हँसता है और हँसते हुए मेरे कान के पास आके बोलता है, "मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, पर तू कैसे निकलेगा यहाँ से?" इसी के साथ मैं उठ जाता हूँ। अभी सपना देखने के कुछ समय के बाद मेरी तबीयत और
बिगड़ी तो मेरी कमर के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे लकवे से ग्रस्त होने लगा। मेरी उल्टी टांग तो बिल्कुल ही चलना बंद हो गई थी। और एक बार ऐसे ही सोते हुए मेरी हल्की सी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है, बिल्कुल काला, परछाई जैसा, और जैसे मुझे ही देख रहा हो। पर ये देखने के बाद मैं वापस सो गया। अब जब मेरा इलाज चल रहा था तब मुझे 2-3 बार नींद के बीच में कोई आदमी शॉल ओढ़े हुए मेरे टॉयलेट की तरफ जाता दिखा। तो एक बार मैंने मम्मी से पूछा कि पापा मेरे टॉयलेट में आए थे क्या रात को? मम्मी ने बोला कि वो तेरे टॉयलेट में क्यों आएंगे, हमारे कमरे में टॉयलेट नहीं है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मुझे कोई आदमी दिखता है टॉयलेट की तरफ जाते हुए, कल रात भी दिखा था। खैर, इन सब चीज़ों के बाद बजरंगबली की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया और हमने वो फ्लैट भी बेच दिया। हालांकि ये उतना आसान नहीं था क्योंकि लोग उस फ्लैट को पसंद तो करते थे पर खरीदते नहीं थे। एक बार एक आदमी डिवाइस लेके आया था नेगेटिविटी चेक करने के लिए। हालांकि वो फ्लैट खरीदना चाहता था पर उसने जब वो डिवाइस यूज़ करके देखा तो मना करते हुए कहा बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर। बाद में कैसे तैसे वो बिक गया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, कैसा कैसी लगी आपको आज की ये दोनों घटनाएं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हनुमान जी दोस्तों।